हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड टीटी का जो पेपर हुआ था 2018 में, उसके मार्कशीट जो हैं, जिसको आप सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये आपके घर तक पहुंच चुका होगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपके पास नहीं पहुंचा है तो आप इसके लिए अपने पोस्ट ऑफिस से पता कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके लिए जैसे ही आपके पास मार्कशीट आता है तो आप इसमें दो तीन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान दें। आप इसमें कुछ चीज़ें जो हैं अभी जल्दी से जल्द इसको चेक कर लें, जैसे अपना नाम देख लें, अपनी कैटेगरी देख लें, अपने फादर का नेम देख लें, इसमें ये सब चीज़ें, अपनी फ़ोटो देख लें। और इन चीज़ों को आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। अगर आपके फ़ोटो या फिर आपका नाम में कोई दिक्कत आई हुई है या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है, तो आपको जल्द से जल्द यहाँ पर अपना नाम हो गया और जो भी यहाँ पर अगर कोई गलती आई हुई है, कैटेगरी में गलती आई हुई है, तो इसको जल्द से जल्द चेंज करवा लें। इसके लिए यहाँ पर आयोग ने आपके लिए कुछ समय भी दिया गया है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मार्कशीट जो है ये अब अभ्यर्थियों के घर तक पहुँच चुका है। अगर आपका अभी तक नहीं पहुँचा है तो आप अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस में ही पता कर सकते हैं, अगर शायद ऐसा ना हो कि उन्हें आपका एड्रेस ना मिल रहा हो। तो एक बार आप पोस्ट ऑफिस में पता कर लीजिए, क्योंकि आज जो है वो अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं, इन सभी के जो हैं वो यहाँ पे मार्कशीट पहुँच चुके हैं। और देखिए दोस्तों, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्कशीट अगर पहुँचता है तो आपको अपना मार्कशीट एक बार चेक करना ज़रूरी है कि क्या आपके फ़ोटो में कोई दिक्कत तो नहीं है, या आपके नाम में कोई परिवर्तन तो नहीं किया गया है, या फिर आपके फादर नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ, अगर इनमें कोई परिवर्तन है तो जल्द से जल्द इसको ठीक करवा लें, नहीं तो आपका मार्कशीट यहाँ पे मान्य नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आयोग ने यहाँ पर दिया भी गया है कि 2 महीने के अंदर आप इसके लिए अपना नाम और इसके साथ ही डेट ऑफ बर्थ, या फिर अगर कोई भी, अगर इसमें कोई गलती है मार्क्स को लेकर के या फिर फ़ोटो में, तो आप इनको चेंज करवा सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे बताते हैं कि जो मार्कशीट है वो किस प्रकार से यहाँ पर पहुँच रही है। तो आपको बता दें, जो आपका मार्कशीट है वो आपके घर पर पहुंच जाएगा। और जो आपने यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, ये यहाँ पर स्पीड पोस्ट का आया हुआ है, और इस प्रकार से जो इसका फ्रंट पेज है, इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो भेजा गया है किसके द्वारा, तो यहाँ पे दिया गया उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद UTET परीक्षा द्वारा 18 दिया गया रामनगर पोस्ट, यहाँ पर दिया गया रामनगर नैनीताल। तो नैनीताल के द्वारा ये भेजा जा रहा है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये स्पीड पोस्ट है। और ये जो है वहाँ से स्पीड पोस्ट जो है वो 3 तारीख को ही कर दिया गया है, यानी 3 अप्रैल को ही स्पीड पोस्ट यहाँ पे कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे 3 अप्रैल को यहाँ पर स्पीड पोस्ट कर दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बता दें कि मार्कशीट आपकी यहाँ पर जो है आपके घर तक पहुंच चुकी होगी। अगर आपके नहीं पहुंचे तो आप अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर के पता कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे मार्कशीट आई हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार से दिया गया है, इधर फ़ोटो आएगी आपकी, इधर एक QR कोड दिया गया है, जिससे कि ये मार्कशीट है, ये वहाँ पर स्कैन करके भी पता कर सकते हैं, इसको डाल करके। तो आपको बता दें ये एक नया जो है इस बार ये 2 चीज़ें नई जोड़ी गई हैं, जिसमें फ़ोटो और QR कोड आपको देखने को अपने मार्कशीट में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ बता दें, जिन्होंने दोनों यहाँ पे सर्टिफिकेट क्वालिफाई किए थे, उनका यहाँ पर अगर हम बात करें, जो आपका सर्टिफिकेट जो आएगा, जो सर्टिफिकेट है जिसको हम मार्कशीट कह रहे हैं, ये जो आपका आएगा ये अलग अलग आएगा। अगर आप ये सोचते हैं जैसे सीटेट का है, तो सीटेट में क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो एक ही में आ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड के लिए अलग अलग यहाँ पे प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आया हुआ है। ये जो है पिछली बार का जो मार्कशीट है, इससे बिल्कुल ये चेंज कर दिया गया है। पिछली बार तक आपको बता दें कि फ़ोटो और इस प्रकार से ये QR कोड है, ये नहीं आता था, और इस बार जो है ये 2 चीज़ें इसमें नई ऐड की गई हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल। और इसमें आपको बता दें कि इसमें दिया तो भले गया है 2018, लेकिन जो मार्कशीट की जो छपी हुई है उसमें डेट 2019 की है। तो आपको बता दें कि ये जो आपका वैलिडिट होगा ये 7 साल तक होगा। तो इसमें जो डेट जो दी गई है, आप डेट यही डालेंगे 2019 की। आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि इस प्रकार से मार्कशीट है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, और इधर मार्क्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और इधर विषय दिया गया है, किस विषय में कितने मार्क्स, अधिकतम मार्क्स थे और कितने मार्क्स आपने गेन किए। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। अब इसके बाद आपको बता दें, जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पे बाल विकास शिक्षा शास्त्र का है, 30 अधिकतम जो मार्क्स थे वो 30, और कितना आपने यहाँ पे प्राप्त किए। इसके साथ यहाँ पे सेकंड नंबर पे भाषा लैंग्वेज का है, द्वितीय भाषा है, फिर गणित एवं विज्ञान, फिर इसका टोटल जो है 150 नंबर में से आपने कितने किए हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। और
तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से मार्कशीट है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो इसमें डेट पड़ी हुई है, ये डेट वही पड़ी है जो आपने देखा होगा, जो अगर आपने यहाँ पर इसके ऑफिशियल साइट से निकाला होगा तो उसमें भी डेट यही पड़ी है 11/2/2019 का। तो आपको यही डेट डालनी पड़ेगी, भले आपका पेपर जो है 2018 में हुआ है, लेकिन जो दिनांक है वो इतने, यानी आज से 7 साल बाद यानी 11/2 को ये आपका वैलिड रहेगा। तो यानी 11 फरवरी 2019 को ये रिलीज़ हुआ, तो इसी से आप जोड़ेंगे 7 साल तक ये वैलिडिटी इसकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो डेट हुई है जारी वो है 11/2/2019 की है। तो आप देख सकते हैं, इसलिए आपको डेट यही डालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि दिया गया है, इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि एवं संशोधन हेतु प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 2 माह के अंदर मूल प्रमाण पत्र पर्याप्त साक्ष्यों के साथ सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल को प्रेषित किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यानी इन्होंने फरवरी तक का दिया गया है, मार्च अप्रैल आपको बहुत ही कम टाइम दिया गया है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि निर्गत दिया गया, यानी निर्गत तो ये 11 फरवरी को हुआ है। तो इस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे दिया कि 2 महीने तक आपको टाइम दिया गया है। तो अगर आपके इसमें नाम में या फिर आपके कैटेगरी में या फिर डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको चेंज करवा सकते हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर को प्रेषित करना पड़ेगा और आपको इसमें संशोधन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर आप करते हैं तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप एक बार जब मार्कशीट आती है तो आप एक बार ज़रूर इसको चेक कर लें कि क्या आपके स्पेलिंग में, नाम में कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर अगर आपके मार्कशीट में जो कैटेगरी है या फिर आपका जो यहाँ पर अगर हम बात करें फादर नेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि कितना है। तो यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ग के लिए 60% अंक होने चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 50%, और अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 40% है, और स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पर 50% जिन्होंने मार्क्स लाया हुआ है वो यहाँ पे क्वालिफाई हैं। इसके साथ ही देखिए इसी मार्कशीट के पीछे छपा हुआ है 6 नंबर पे, यहाँ पे दिया गया है कि उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक बार बैठ सकता है। इसके अतिरिक्त उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने अंक सुधारने हेतु आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकता है। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा पत्र की वैधता प्रमाण पत्र निर्गत होने से 7 वर्ष तक होगी। तो देखिए यहाँ पे साफ से कहा गया कि 7 वर्ष तक जो है इसकी वैलिडिटी है, यानी अगर 11/2 को हुआ है, 11/2/19 को, तो 7 साल तक रहेगा ये। यानी आपको बता दें कि ये यहाँ पर यानी 11/2/2026 तक आपका वैलिडिटी वैलिड है ये। यहाँ पे देखिए यदि कोई अभ्यर्थी प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि 7 वर्ष के भीतर सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर सेवा योजित होने में असफल रहता है तो उससे अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र पुनः प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो 7 वर्ष तक का वैलिडिटी यहाँ पे साफ सीधे दिया गया है। जिनको यहाँ पे पता नहीं कितने वर्ष के लिए वैलिड होता है तो इस पर दिया गया है, तो केवल 7 वर्ष के अंदर तक आपको यहाँ पे सहायक अध्यापक या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में आपको यहाँ पे लगना पड़ेगा। अगर नहीं लगते हैं तो इसके बीच में आपको फिर से यहाँ पे टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे मार्कशीट आ गया है। और अगर सबसे पहले जब ये मार्कशीट आता है तो आप एक बार अपना नाम और मार्कशीट एक बार ढंग से चेक कर लें। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर मार्कशीट इसलिए जल्दी जारी किया जा रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती आई हुई है इनकी भी अब मेरिट जल्दी जारी होने वाली है। तो यहाँ पर दिया गया है कि अल्मोड़ा में जो 11 पद थे इनके लिए यहाँ पे 4,453 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और जल्द ही यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया विभाग जो है वो जल्दी यहाँ पे शुरू करने जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा दिया भी गया है कि विभाग जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा। तो इस वजह से जो है यहाँ पर यूटेट का रिजल्ट जो है वो जल्दी ही यहाँ पर आपके घर तक पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो आपको अपने ये सर्टिफिकेट जो है यूटेट का इसको वेरीफाई करने के लिए ले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है यूटेट का वो आपके घर तक भेजा जा रहा है। तो आप भी अपना देख लें और थोड़ा ध्यान रखें आप भी अपने आसपास कि कब आपका यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे आ रहा है। अगर आप गांव में रहते हैं तो एक बार अपने पोस्ट ऑफिस जो नज़दीकी डाकघर है एक बार वहाँ पे जाकर आप ज़रूर पता कर लें। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप यहाँ पे दे सकते हैं और अपना आवेदन और जो आपका यूटेट का सर्टिफिकेट है ये अपना प्राप्त कर सकते हैं।